नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शाम के 7 बजे पूछता है भारत। और पूछता है भारत के शुरुआत में ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्या देश में सिर्फ एक ही बेटी है? क्या देश में सिर्फ एक ही परिवार है? क्या देश में सिर्फ एक ही घराना है? यह नारा देने से लड़की हूं, लड़ सकती हूं काफी हो जाता है। यह 1947, 50, 60, 70 का देश नहीं, भारत नहीं, 2022 में खड़े हैं आप। नारा दे देती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अच्छा नारा यह था महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी की नेत्री, वो जरा विजुअल्स चिपका के चलिए डायरेक्टर साहब। ये बच्चियां किसी की बेटी नहीं। इनके मां बाप को, जिनको बोल के आपने बोला कि बच्चियों को भेज दीजिए सैकड़ों हजारों को, ये कोई पार्क है? ये कोई इतनी बड़ी है? क्या इंतजाम किए गए? हजारों सैकड़ों बच्चियों को एक साथ एक जगह, एक गुट में खड़ा कर दिया, झुंड में, बिना सोचे समझे कि कोरोना है नहीं है। पता है अभी वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रही है। 15 से 18 में प्रधानमंत्री ने शुरू की है, अभी शुरू हुई है 2 दिन पहले। और ये देखिए, अनगिनत बच्चे हैं यहां, अनगिनत बच्चे, बालिकाएं, बच्चे सब। और वो शुरू में वो जो गिर रही है वो किसी की बेटी नहीं। आपको अपना राजनीति चमकानी है, आपकी पार्टी और आपके नेताओं को राजनीति करनी है, करिए। किसी के बच्चे पे राजनीति? आपकी पार्टी जहां लड़नी चाहिए वहां तो है नहीं प्रियंका गांधी जी। राहुल गांधी जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं, वो तो देश में नहीं है। इन बच्चों को आपने कोविड में एक दूसरे पे गिरा दिया। वो तो गरीमत हो, ऊपर वाले भगवान की गरीमत हो, किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। घायल हुए हैं बच्चे और बोलने नहीं दे रहे हैं वहां। और सिर्फ ये नहीं, पुलिस क्या कर रही थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी करिए साहब। पुलिस क्या कर रही थी यूपी में? बरेली के पुलिस क्या कर रही थी? एसपी सिटी, डीएम क्या कर रहे थे? कैसे अनुमति दी आपने? लोकल प्रशासन ने कोविड आप चिल्ला रहे हैं, ये आया वो आया। ये हजारों बच्चों को आपने एक साथ इकट्ठे होने दिया। आपको क्या लगा था कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है? डीएम साहब, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? ऊपर से प्रेशर था, तो किसका प्रेशर था? प्रियंका गांधी ने फोन किया था? किसने किया था जो आपने अलाउ किया? सबको हटा के सिर्फ विजुअल जरा चला दीजिए डायरेक्टर साहब, फुल फ्रेम विजुअल, मेरे को भी हटा के 2 मिनट। पैनल पे आ रहा हूं 2-3 मिनट। अनिला सिंह होंगी आज, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। ममता काले जुड़ेंगी, टीना शर्मा जी जुड़ेंगी, लेखक विनय सिंह जुड़ेंगे, कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी मुस्कुराइए या नहीं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी होती तो मैं कहता हूं गलत है। और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार बीजेपी की है, सवाल लेना चाहिए, तलब करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे। कांग्रेस के एरन साहब वहां करवा रहे हैं, सुप्रिया एरन, बरेली की फॉर्मर मेयर, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है, उस पर सुनाऊंगा। प्रियंका राणा है, तारिक अहमद लारी साहब है समाजवादी पार्टी के, दीपक झा है कांग्रेस के। ये विजुअल्स, ये जरा तस्वीरें देखिए। ये बच्चे किसी की बच्ची नहीं। अरे आप बरेली में जीते हारे वो अलग है साहब। कोविड की बहस करने के लिए 1000 पॉलिटिकल रैलीज, और ये मैं पहले बोल रहा हूं, आप सब सुन लीजिएगा प्लीज। सारे राजनीतिक दल पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा। आप लोग नहीं मानेंगे, मत मानिए। इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना है। लेकिन बच्चों का इस्तेमाल, ये इस्तेमाल है, खराब मत मानिएगा मेरे शब्दों को, लेकिन जिस तरह से बच्चों को आप खड़ा करके, या तो आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करिए, एक गार्डन हो, पार्क हो, बड़ी सड़क हो। जो आगे बच्चे थे, पीछे से प्रेशर आया, धैर्य गिर गया, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, इट्स अ सी ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मैं कह रहा हूं, बच्चे जहां तक देखिए आप बच्चे दिख रहे हैं, और जो बच्चे गिरे हैं उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जब 5 मिनट हो गया, वो उठ नहीं पाए, तो ये बाद में 4-5 वॉलंटियर आ रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? पहले आपने परमिशन दी। दर्शकों ध्यान दीजिए, ये सारे राजनेताओं को जवाब देना होगा, इंक्लूडिंग बीजेपी। बरेली के डीएम से आपने एक्शन लिया, एसएसपी पे आपने एक्शन लिया, एसपी सिटी पे आपने एक्शन लिया, सीओ पे आपने एक्शन लिया,
सिर्फ प्रियंका गांधी करने से क्या होगा? जिसने ये कराया उन लोकल लीडर्स पे एक्शन लिया। ये देखिए वॉलंटियर हैं, महिलाएं कहीं जा रही हैं आगे, लेकिन वो बचा नहीं पा रही हैं, इतने बच्चे हैं। ये देखिए शक्ल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोबारा कोई यह करने की हिम्मत ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोविड में आप और हम भूल गए हैं क्या? ठीक 12 महीने पहले कोविड की क्या हालत थी। अरे आप और हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अनिला जी, स्कूलों में, टीना जी, स्कूलों में जाने नहीं दे रहे हैं, विजुअल करा रहे हैं, स्कूल वालों से लड़ रहे हैं कि आप प्लीज फिजिकल मत कराइए, फिजिकल प्रेजेंस मत कराइए, ऑनलाइन कराइए। और यहां पे राजनीति चमकाने के लिए आपने जितने हैं सबके बच्चों को पता नहीं क्या बोल के आपने बुलाया और कैसे उन मां बाप ने जाने दिया। सबकी बराबर की गलती है, लेकिन अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो पार्टी, जिस पार्टी ने ऑर्गेनाइज कराया, एक मिनट उन नेत्री की जरा रिएक्शन सुन लेते हैं, सुप्रिया एरन का। उसके बाद आगे मैं डिबेट पे बढ़ूंगा। इस विजुअल से सीधा जरा उस बाइट पे जाइए और फिर पैनल पे जा रहा हूं। सुनिए जरा। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। ये थी सुप्रिया एरन, पूर्व पत्रकार। एक जमाने में ये पत्रकार भी नहीं है, बरेली की मेयर है, पूर्व कांग्रेस की हैं। इनके घर में एक सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, लोग कनेक्टेड हैं। क्या बोलते हैं, ये बच्चियां गिरी, बोले षड्यंत्र हो सकता है, साजिश हो सकती है। मतलब बच्चियों को गिराना साजिश है। मैडम आप काम कराइए, ये आप करिए। इसको डिफेंड करने के लिए आप बोलिए कि वैष्णो देवी में हुआ वो गलत था, 40,000 पे रोक देना चाहिए था, 1.5 लाख जाने दिए, बोर्ड वालों की गलती थी, लोगों की जान गई। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कराया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। उन्होंने आपको परमिशन क्यों दी? क्योंकि आप पावरफुल हैं, आप बरेली में ताकतवर हैं। किस लिए? उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने परमिशन दी उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को सवाल पूछना चाहिए। और ये द ब्रेजननेस विद विच, मतलब इतना ज्यादा क्रूरता की चेहरा है ये कि कहते हैं कि बच्चियां गिर गई, षड्यंत्र है एक दूसरे, ये मतलब क्या कह रहे, ह्यूमन नेचर है कि एक दूसरे से आगे निकलना चाहिए। जरा पैनल खोल दीजिए एक मिनट। अनिला जी, ममता काले जी, ये कांग्रेस की नेत्री हैं, ये कहती हैं कि ये मानवता, मतलब इट्स अ ह्यूमन नेचर कि एक दूसरे से बच्चे आगे निकलना चाहते हैं। तो आप सबको इकट्ठा करिए, एक दूसरे पे चढ़ा दीजिए, बोले ह्यूमन नेचर है। ये हो क्या रहा है? कोविड की बात तो मैं बाद में करूं, ये बाइट मैंने सुनी नहीं थी, इनका रिएक्शन। ये सुनने के बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। विजुअल रखिए प्लीज, बीच में मेरे को हटा दीजिए। अनिला सिंह जी से शुरू कर रहा हूं। अनिला जी। जी, मेरी सबको राम राम। और वाकई में ऐश्वर्या जी, जब ये मेरे सामने आई तो दिल में एक दहशत सी हुई। जिस प्रकार से बिल्कुल एक भीड़, एक सैलाब बच्चियों का वहां पर चला, वहां पे सैकड़ों की तादाद में बच्चियां जो है बिना मास्क के भी थी। और रेस शुरू होते ही हमने देखा एकदम भगदड़ सी मच गई। इतना मिसमैनेज क्यों था? और ये दूसरी बार हो रहा है। ये बच्चियों की मैराथन में अभी हमने पीछे देखा था, वहां मार पिटाई तक भी हो गई थी, छेड़खानी भी हो गई थी। तभी प्रियंका वाड्रा जी ने कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया या इस प्रकार से इंतजाम नहीं किए कि बच्चों को अगर आप मैराथन के लिए बुला रहे हो, जो इनकी नेता सुप्रिया एरन ने कहा इंसानी फितरत होती है आगे निकलने की। तो जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, जो ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मैडम आप लड़कियों को लड़कर आगे बढ़ना सिखा रहे हो या लड़कर गिरकर भगदड़ में मरने के लिए आप मैराथन करा रहे हो? नहीं, आपने छोड़ दिया उनको।
मतलब अनिला जी, मैं सिर्फ सुप्रिया अरन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने उन बच्चियों को ला के वहां पे छोड़ दिया। पहला प्रोटोकॉल फॉल, कोई कोविड, अरे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही, लाइए डायरेक्टर साहब, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है, इतने बच्चों को आने कैसे दिया? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? उनके ऊपर कोई दबाव था? किसका दबाव था? किसके दबाव पे बरेली डीएम, एसपी, एसएसपी, सीओसीटी ने आने दिया? उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद वो आती है, कहती है षड्यंत्र है, ह्यूमन नेचर है एक दूसरे के आगे निकलने के लिए। तो कल को कुछ भी हो जाएगा कहीं भी। अगर इस तर्क से चलूं मैम, अगर इस तर्क से मैं चलूं, ममता काले जी को बुलाइए। ममता जी, अगर इस तर्क से चले जो अनिला जी कह रही है सही है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने उन बच्चों को वहां उनके हाल पे छोड़ दिया, बोले लाए हैं, आगे अपने आप संभालो। वो तो गरिमत रहे, तो ऊपर वाले की बच गए। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। एक महिला होने के नाते ये जो पूरा विजुअल मेरे सामने अभी आ रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। ये दुख की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। वो राजनीतिज्ञ जो कहती है, जिसने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक्चुअली उनका नारा है राजनीतिज्ञ हूं और अपनी सत्ता पाने के लिए तुमको मरवा भी सकती हूं और गिरा भी सकती हूं। इन लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए। और खासतौर पर प्रियंका वाड्रा की जो ये पूरी तमाम फीमेल ब्रिगेड है, जिसमें से एक महोदया को भी आपने दिखाया, किस प्रकार की शब्दावली है ये, किस प्रकार की सोच है ये बोल रही है कि साजिश है, कोई भी कहीं भी घुस के आ सकता है। ये मासूम बच्चे, 15-15 साल की बच्चियां, इनको ये साजिश का हिस्सा बता रही हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है। अब ये अपनी घटिया राजनीति के लिए देश की बच्चियों को भी नहीं छोड़ेंगे, इस देश के बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये प्लांटेड है, इनको किसी ने घुसाया है इनकी सारी इस रैली के अंदर, इनके इस मैराथन के अंदर। जांच करें इन लोगों का क्या सोच है, जहां एक तरफ मोदी जी एक दिन में 40 लाख बच्चों को 15 से 18 वर्ष की आयु के एक दिन में वैक्सीनेशन लगाते हैं, दूसरी तरफ ये करवाते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। और उसके ऊपर से आपको याद है किस तरीके का झूठ इन्होंने कल फैलाया था। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने बोला था ये पूरी एक्सपायर्ड वैक्सीन है, वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए आप किस तरीके का विजुअल है, ये चाहते नहीं है कि एक एक करके, बिल्कुल है। प्रियंका जी वेट कीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी आपसे बात करूंगा मैम, 1 मिनट बोलने दीजिए राजनीति तक पहुंचने का। ऐश्वर्या जी, मेरे साथ इस समय बरेली के डीएम पैज्ड हैं, मेरे साथ इस समय बरेली के डीएम पैज्ड हैं मानवेंद्र सिंह। अनिला सिंह जी को, मानवेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। जी, ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं रिपब्लिक भारत से। आप इस समय ऑन एयर है मानवेंद्र जी। ये इसकी परमिशन कैसे मिली डीएम साहब? हजारों बच्चों को लाने की कोविड के बीच में योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, ये बरेली में इनको परमिशन कैसे मिली सर? देखिए, परमिशन की इस समय कोई ऐसी जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू नहीं हुआ है और सभी को कोविड जो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और इसके संबंध में मैंने क्या गड़बड़ियां हुई इस संबंध में मैंने नहीं डीएम साहब वो जांच करेंगे। मानवेंद्र जी, सर यू आर अ सीनियर ऑफिसर, आप डीएम हैं सर। इतने बच्चे, कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्टर रोज दिन में 3 बार मीटिंग्स ले रहे हैं, विजुअल डीएम से भी वो बात करते हैं सर। जो विजुअल दिख रहा है उसमें इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे अगर 20 से ज्यादा 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो लोकल एलआईयू सर इंफॉर्मेशन देता है। आपके पास सर इंफॉर्मेशन तो आई होगी, एसएसपी के पास, एसपी के पास, सीओ के पास। सुप्रिया अरोन वहां की पूर्व मेयर थी, वो वहां पे मौजूद थी, तो आपके पास सर या तो मतलब इतने बच्चों को इकट्ठे करने के लिए परमिशन तो मांगी गई होगी कि नहीं मांगी थी सर? नहीं, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी और कोई जो कोविड प्रोटोकॉल में कोई आवश्यकता नहीं होती है कि कोई परमिशन ले। पर विदाउट मास्क अगर उन्होंने पालन नहीं किया, उसके लिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट को लगाया है, वो जांच कर रहे हैं उस पे और जांच में जो चीजें निकल कर मानवेंद्र जी, दिस इज योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे लास्ट सवाल है, आई नो आपकी एक मीटिंग है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक्शन फौरन होगा, तो सर जब बच्चे गिरते हैं, कोविड होता है, कोविड फैलता है, अगर इससे फैलेगा तो एक्शन लिया जाएगा या फिर वो पावरफुल लोग हैं तो बच जाएंगे? एक्शन हम एक्शन लेंगे, आज ही कार्रवाई करेंगे। हमारे पास रिपोर्ट की आवश्यकता है, जांच जैसे होती है। कब तक आ जाएगी सर रिपोर्ट? कब तक आ जाएगी? आज शाम तक आ जाएगी। आज शाम तक आ जाएगी। तो ये थे डीएम, कह रहे हैं एक्शन होगा, और अगर एक्शन नहीं होगा मानवेंद्र जी तो दोबारा आपको तंग करेंगे, पूछेंगे कि एक्शन क्यों नहीं हुआ। दोबारा पैनल के पास जा रहा हूं, टीना जी है वहां से और यहां से प्रियंका राणा। प्रियंका जी अब आप बोलिए जरा। रत्नाकर जी, विनय सिंह आ रहा हूं आपके पास भी। प्रियंका जी आप क्या कह रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कांग्रेस की नहीं? जी
हाँ बोलिए क्या, मैं जरा तर्क समझना चाहता हूँ। एक इंसान की जिम्मेदारी है इस टाइम कोविड के अंदर, लेकिन बात ये है जब नहीं बात ये नहीं है प्रियंका जी, कम बैक टू द पॉइंट। प्रियंका जी कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर किसने बुलाया की बात हो रही है, 5,000 7,000 लोगों को किसने बुलाया है जो प्रियंका जी इतनी किसने भीड़ बुलाया? इकट्ठा नहीं कर रही है। प्रियंका जी किसने बुलाया? आप रैली लगा मैंने बुलाया, आपने बुलाया, ममता काले ने बुलाया, टीना शर्मा ने बुलाया, अनिला जी ने बुलाया, किसने बुलाया इतने लोगों को? इतने लोगों को किसने बुलाया आप मुझे बताइए? सब लोग बुला रहे हैं, कौन सी पार्टी किसने बुलाया? बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को नहीं कर रही है, बच्चों को। प्रियंका जी मेरे को गुस्सा इसलिए बच्चों के साथ खिलवाड़ है। तो आप ये मुझे बताइए ना, आखिर उनके माँ बाप क्यों भेज रहे हैं बच्चों को? आप ये समझिए, ये क्यों नहीं आप दर्शकों को देखना चाहिए रत्नाकर जी कि आखिर क्या बात है कि बच्चे जो है जो हाँ क्या बात है, क्यों शर्माती परेशान है, क्यों आज लोग इतने अनएम्प्लॉयड है, क्यों आज प्रियंका राणा जी व्हाट आर यू सेइंग? लोग परेशान है तभी तो रैली व्हाट आर यू सेइंग? परेशानी इस बात की है कि कांग्रेस प्रियंका जी व्हाट आर यू सेइंग? या परेशानी इस बात की है कि बीजेपी की रैली में भीड़ क्यों नहीं है वहां पर? प्रियंका जी व्हाट आर यू सेइंग? यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, परेशानी इस बात की डोंट गेट मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ये बात है, असली बात ये है। क्या है असली बात? असली बात ये है कि आपको दिखाना था प्रियंका गांधी को, इंसान जितने भी आपके लोकल नेताओं को कि मैं 10,000 बच्चे इकट्ठे कर सकती हूँ। शर्म आनी चाहिए, पूरे पिछले यू शुड बी अशेम्ड। आप बैक कर रही हैं। कौन सा ऐसा एग्जाम है? मैंने क्या बोला? डीएम से एक्शन लो। टीना जी बोलिए, शर्म आनी चाहिए प्रियंका जी। सॉरी, आई एम सॉरी प्रियंका जी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए टीना। I am definitely ashamed on such टीना जी हिंदी, हाँ, a lady should not हिंदी। एक औरत को इस तरह की भाषा बच्चियों के लिए इस्तेमाल करते हुए मुझे नेशनल चैनल पे कहते हुए शर्म आती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कांग्रेस के हिंदुस्तान में इतना सा भी जिंदा होने पर। मैं शर्मिंदा हूँ कि ये महिला, ये प्रियंका जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात कर रही हैं। ये कांग्रेस की एक तरह की सोची समझी साजिश है जिसमें ये महिलाओं का फोकस दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं बच्चियां इनको पसंद करती हैं। ये दिखाना चाह रहे थे, मैं कह रहा हूँ जरा ममता काले अनिला जी को ले आइए और वहां से लारी साहब, रत्नाकर जी, विनय सिंह, सबको एक जरा ये सबको दिखाना चाह रहे थे। रत्नाकर जी, विनय सिंह और लारी जी के पास भी आ रहा हूँ। लारी जी आप लेट जुड़े। अभी मैंने डीएम से जब मैंने पूछा रत्नाकर जी आप भी, आपको तो सुनाई दे रहा होगा। प्रियंका जी नाउ प्लीज रिलैक्स, आपको जो बोलना था आपने बोल लिया मैम। आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मतलब मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रत्नाकर जी, हर एक पार्टी इंक्लूडिंग द बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब रैली कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं बोल रहा, है ना। इलेक्शन कमीशन कब तक मूक दर्शन बना रहेगा, वो इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है। कब तक इलेक्शन कमीशन ये सब करने देगा सबको। मैं ये कह रहा हूं रत्नाकर जी, इतने बच्चे इकट्ठे करने के लिए कोविड शुरू है। कोविड नहीं भी होता तो भी कोई डीएम कह रहा है मेरे से परमिशन नहीं मांगी, परमिशन मांगनी चाहिए थी, पुलिस को बुलाना चाहिए था, वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल। नहीं आप मुझे बताइए, इतने बच्चे गिर जाते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, बताइए। मैं तो गलत हमेशा परपेचुअली रहता हूं आपके लिए, मैं कुछ भी बोल लूं आप गलत दोबारा चला दीजिए। नहीं कांग्रेस के वो गलत नहीं है, कांग्रेस के वो गलत नहीं है जिन्होंने ये किया, मैं हूं गलत। कांग्रेस के वो नेता गलत नहीं रत्नाकर, चलाइए आपकी पार्टी के क्या चलाऊंगा? त्रिपाठी जी, बच्चे सबके घर में होते हैं, ये सब करने की जरूरत थी त्रिपाठी जी। तो गुस्सा मत होइएगा। नहीं बोलिए आप, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट से गुस्सा हूं। बीच गुस्सा मत, नहीं सर मेरी बात भी सुन लीजिए, गुस्सा मत होइएगा, बीच में मत टोकिएगा। कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए। पिछले 3 महीनों से आपको शायद पता नहीं है, जिस कोविड प्रोटोकॉल की बात आप कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है और इंटर तक के स्कूल खुले हैं। ये बच्चे उसी रफ्तार में से स्कूल जा रहे हैं। अच्छा क्या कोविड प्रोटोकॉल? सर यू आर रॉन्ग, फैक्चुअली रॉन्ग। ये बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, इन बच्चों को बुलाया गया है। रत्नाकर जी गलत, देखिए उसी तरह जा रहे हैं, गलत मत, मैं गलत नहीं बोल रहा। नहीं मैंने अभी तक मैं सुन रहा था, आपने देखिए
आपको बीजेपी को गलत बोलना है, योगी आदित्यनाथ को गलत बोलना है, अमित शाह को, मोदी जिसको बोलना है बोलिए, फैक्चुअली गलत मत। अब आप बीच में इन बच्चों को, आप जब गलत होंगे फैक्चुअली तब, इन बच्चों को डेलिबरेटली वहां बुलाया गया, उनको वहां ऑर्गेनाइज किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां रहना था, बरेली के नेत्री को, सुप्रिया आयरन को दिखाना था कि मेरे पास ताकत है, मैं इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकती हूं। प्रियंका गांधी एक दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गई, वो नहीं आई, तब भी किया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी गलती, उन्होंने ये करने दिया, इसलिए मैंने डीएम को जोड़ा और बोला कि आपने करने दिया। बोलिए। नहीं, बोल नहीं दिया, ये फैक्ट है। विनय जी, विनय सिंह, नहीं, आपने बोला, आपको योगी को जो बोलना है बोलिए, लेकिन पॉइंट पे गलत भाई नहीं, आप नहीं, इस पर ऐश्वर्य भाई बोलिए। विनय, कांग्रेस पार्टी को ऐसे सलाह देता कौन है? कांग्रेस पार्टी को मैं भाई साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी को ऐसे सलाह देता कौन है? पिछले चुनाव का हमको याद है ऐश्वर्य भाई, खटिया रैली, आजकल तो राहुल गांधी भी इटली में, और खटिया में जो हुआ वो आपने देखा, वो लोग खटिया उठा करके भागे। इस बार स्टूडेंट्स को लेकर के मैराथन रैली का ये सलाह देता कौन है कांग्रेस पार्टी? आप ये पूछिए कि और ये कौन सलाह देता है? अरे भाई गलत सलाह है, उस गलत सलाह का नतीजा गलत निकला, लोग मर गए होते, बच्चे मर गए होते, नाबालिग बच्चे हैं। ये किसने बुलाया था? इन सबको योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था। रत्नाकर जी, यहाँ मुझे गलती, मुझे गुस्सा इसलिए आता है। रत्नाकर जी, अनिला जी और उधर से लारी जी, एक सेकंड, एक करके, अनिला जी और लारी जी, विनय जी आ रहा हूँ। अनिला जी, रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, इन बच्चों की रैली किसने बुलाई थी? ये जो मैराथन है, ये किसने बुलाई थी? योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी। किसने बुलाई थी? कांग्रेस ने बुलाई थी ना। प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां रहना था। आप समझ रही हैं? एक लोकल नेता, नेत्री अपनी ताकत दिखाने के लिए यह कर रहा था, उसने कुछ नहीं सोचा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, अनिला जी, ये होने दिया जो नहीं होने देना चाहिए था। और अब जब ये हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमसे परमिशन नहीं मांगी, हमसे ये नहीं किया, हमसे वो नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली मैम, ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है और उस कांग्रेस पार्टी की तो पूरी है ही है। अनिला जी, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल जवाबदेही बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए होता है। परंतु मैं वाकई में सख्ते में हूँ जिस प्रकार से जवाब जो है सुप्रिया आयरन ने दिया कि ये फितरत होती है, इंसान की फितरत होती है। छोटी छोटी बच्चियों को इंसान की फितरत बता दिया कि भाई फितरत जब आगे बढ़ना चाहती थी इसलिए गिर गई, मुंह के बल गिर गई। दबके बढ़ जाती तो क्या फर्क पड़ता? शर्म नहीं आता? वैष्णो देवी के मंदिर के परिसर में भी तो इस प्रकार की मौतें हुई हैं, भगदड़ मची, दबके मर गए, क्योंकि इंसान की फितरत होती है आगे बढ़ने की। आप देखिए इनकी मूर्खता या बदहवासी या इनका मैं कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंस या मैं कहूं कि चाटुकार। मैम, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये है इनकंसिडरेट होना कि आपके अंदर के इमोशन नहीं है। घर में बच्चे सबके होते हैं बॉस। ये आपने इतने बच्चों को पहले बुलाया। प्रियंका वाड्रा जी विद अ डॉटर, ये भी बेटियां हैं किसी परिवार की, इनके माता पिता ने भी भेजा होगा ये सोच के थोड़ी ना कि भगदड़ में एकदम दब जाएंगी उनकी बच्चियां। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। लारी जी, और उधर ममता काले और टीना को ले आइए। लारी जी, कोई भी पार्टी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस पार्टी ने बुलाया है, क्या ये उसकी गलती नहीं है? लारी जी, इस समय इतने बच्चों का एक साथ ये करना, मैराथन करा, इसके लिए सरासर इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये कोरोना चिल्ला रहे हैं तो इनको इतनी तमीज़ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि ये नाबालिग बच्चों को, जिसमें से आप देख रहा हूं मैं कि बच्चियां जो हैं वो 8-8, 10-10, 12-12 साल की भी बच्चियां हैं, उनको कोरोना हो सकता था। और आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोरोना की चिंता नहीं है। नहायत ही शर्मनाक इन लोग की बातें दिख रही हैं। और प्रियंका जी कैसी हैं, मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हुआ। कभी 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्ची रही होंगी, क्या उनको इस भगदड़ में क्या इनको इस तरह से भगाया जाता? क्या वो इस भगदड़ में भागती? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब आप खुद कंसिडर करती हैं कि ऐसे भगदड़ में हमको नहीं जाना है, ऐसी भीड़ में हमको नहीं जाना है, क्या आप अपनी बेटी को देती? प्रियंका जी नहीं देती, तो आपने कैसे इन बच्चियों को बुला लिया? सबसे बड़ी बात तो ये, कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, थर्ड वेव हावी होती जा रही है, 50,000 केसेस लमसम में रोज आ रहे हैं और आप उनको बुला रही हैं।
आप बच्चे को बुला रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? तो सोचने की बात ये तो बहुत ही शर्मनाक गए गुजरी हरकत की है। इन्होंने इनको चुनून पर पानी में डूब मरना चाहिए कि बच्चों को कम से कम, प्रियंका जी सुन लीजिए, बच्चे वोटर नहीं है और बच्चों को जहां तक मैं समझ रहा हूँ इन्होंने पैसा देकर इन्होंने बुलाया होगा, पैसा खर्चा किया, उनके माँ बाप को पैसा दिया, गरीब बच्चों को लालच देकर इन्होंने बुलाया है, आखिर गरीब बच्चों को लालच देकर इन्होंने बुलाया है, उनके माँ बाप को लालच देकर बुलाया है। वो बेचारे क्या जाने कि आपके 500 रुपए के चक्कर में उनका 50,000 रुपए खर्चा हो जाएगा कोविड के चक्कर में। वो तो बेचारे भेज दिया कि एक दिन का राशन हो जाएगा, और आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अपनी खुद की अकल होनी चाहिए। क्या आप अपनी बेटी को इस तरह से दौड़ाएंगी, इस तरह से भीड़ में भेजेंगी? आपकी बेटी वहां पे मौजूद थी। मैं ये पूछता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रियंका गांधी ना सोच ले, प्रियंका गांधी ना सोच ले कुछ। प्रियंका जी, प्रियंका राणा जी, आपकी नेम सेक की जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी, वो ना सोचें कुछ। उनकी हैसियत क्या है प्रियंका गांधी की? जनता के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उनकी। थोड़ी है प्रियंका जी, क्या बात कर रही है आप? बहस कर रही हैं, बहुत बड़ी, इसको मत डिफेंड कीजिए। प्रियंका जी, आई विल गिव यू एन एडवाइस। प्रियंका राणा जी, आई विल गिव यू अ फ्रेंडली एडवाइस। प्रियंका राणा जी, आई विल गिव यू अ फ्रेंडली एडवाइस। मैं आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, इसको मत डिफेंड। मान लीजिए मेरी, आप जब जाएंगे घर में, आप जब अपने घर वालों से बात करेंगी, प्रियंका जी ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रियंका जी ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं जब कह रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन की बराबर की जिम्मेदारी है, तो है। डीएम से अभी तक सवाल पूछ लिया जाना चाहिए था, एसएसपी को, एसपी को, सीओ को तलब कर देना चाहिए था। अभी तक क्या हुआ? कैसे लिया? किसका फोन आया था? किसके प्रेशर में तुमने 10,000 बच्चों को, 5,000 बच्चों को तुमने करने दिया? लेकिन प्रियंका जी, आप जिस पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, जिस पार्टी ने वो किया, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। ममता काले, दीपक झा, ममता जी देखिए, टीना, ओके, टीना फर्स्ट, टीना आप कुछ कह रही थी, अनिला जी आ रहा हूं वापस। टीना आप कुछ कह रही थी, और उधर से दीपक झा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रियंका ने 2 स्टेटमेंट मारी हैं, उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि घर वाले क्यों भेज रहे हैं, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं बच्चों को अगर इस तरह की रैली है। तो ये स्टेटमेंट बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है एक महिला की इस चैनल पे, और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को जनता जवाब देगी। दूसरा, डीएम का एक्शन कब आता है? मुझे तो डीएम के सवाल से भी, जो डीएम ने जवाब दिया ऐश्वर्या आपके सवाल पे, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा ऐसी कोई परमिशन नहीं ली जाती, और कैसे लोग आ गए। देखिए, जब लोग आ गए तो आप उनको डिसबर्स भी कर सकते थे, वो मैराथन को वहां पर रोका भी जा सकता था। मुझे लगता है कि कहीं आप मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी जिम्मेदारी, डीएम ने काट दिया फोन। आप ये कह रहे हैं कि एक अगर तंबू घर के बाहर लगाना होता है ना, अगर एक तंबू लगाना होता है, 4 लोगों को इकट्ठा करना होता है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल पुलिस थाने से परमिशन लेनी पड़ती है। आ जाते हैं हवलदार भाई लोग कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। और यहाँ 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 बच्चा है, वो कह रहे हैं कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अमेजिंग है बॉस, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। टीना आपका नेटवर्क कर रहा है। ममता जी, दीपक जी आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। ममता जी, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलिएगा, आ रहा हूं। ममता काले जी। ऐश्वर्या जी, 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। पहली बात, जो प्रियंका वाड्रा गांधी है, ये कोई नई बात नहीं है कि जिन परिवारों से आती है, गांधी और वाड्रा परिवार, उन्होंने इस देश का दोहन करके ही तो सत्ता में इतने साल वो लोग रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश का, या इस देश के ईश्वर, हमारे सनातन धर्म, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हर चीज का दोहन करके बस सत्ता की ऐसी भूख है। गद्दी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और अब इन्होंने हर रास्ता तोड़ दी, हर लिमिट तोड़ दी। जब ये छोटी बच्चियां ये लेकर के आ गई, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को केवल और केवल उत्तर प्रदेश की गद्दी दिखाई दे रही है। 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ एक शेर की, जिसपे आपको लगाना हो, जैसे भी समझना हो समझ जाए कांग्रेस के प्रवक्ता, कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, और नगद ढूंढो ना भैया तो ऐसे लोग उधार मिलते हैं। शर्म कीजिए, इस तरीके की घटिया राजनीति हमको मत दिखाइए। बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए, बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। आज का युवा कल का नागरिक है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ये कार्यकर्ता नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी अपनी बेटी को इसमें सबसे आगे खड़ा करती, तब मानती मैं
तब मानती मैं कि प्रियंका किसी की वाड्रा बच्ची ने नहीं जिगरा होनी है चाहिए। अपनी उनकी बेटी किसी की घर नहीं में, होनी चाहिए, अपनी बेटी किसी घर की नहीं में, होनी चाहिए DDIC ममता जी, किसी की नहीं में, होनी और चाहिए। दूसरों के बच्चे ऐसे समय घर किसी में। की नहीं, ना उनकी ना इनकी ना इनकी। दीपक झा आप ताली बजा रहे हैं, किस पे बजा रहे हैं? ये जो बच्चे गिरे उस पे गिरा रहे हैं, उस पे बजा रहे हैं आप दीपक झा, किस पे बजा रहे हैं आप इसको डिफेंड करेंगे? एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता दीपक झा, जिनको आप जानते हैं, वो भी दिल्ली में है आज, वो भी खुश नहीं है। दीपक झा, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता खुश नहीं है। बात हो रही है मेरी, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था। पूर्व सांसद सुप्रिया एरन के परिवार से ही जो आते हैं, उनको भी कॉल करके बोला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, यह करने की क्या जरूरत थी? इसलिए करना था दीपक झा क्योंकि लोकल नेत्री को, नेता को दिखाना था, प्रियंका गांधी वाड्रा को, अनिला जी को बुलाइए, दिखाना था कि मैं ताकतवर हूं, मुझे टिकट दे दीजिए, मैं सिर्फ मेयर नहीं, मैं आगे भी कुछ कर सकती हूं। दीपक झा, मैं सही कह रहा हूं, जो अनिला जी ने बोला, जो टीना ने बोला, जो ममता काले ने बोला, कोई भी किसी भी घर का बच्चा क्या वहां आज होना चाहिए था? और उसके बाद सुप्रिया एरन जी का वो टिप्पणी, ये देखो ह्यूमन नेचर है, सब आगे निकलना चाहते हैं और षड्यंत्र लग रहा है मुझे। आप समझ रहे हैं दीपक झा, आप समझ रहे हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह सोचिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दीपक झा बोलो, अब मैं ऐश्वर्या प्लीज बोलिए, बोलूं? प्लीज बोलिए। जवाब देखिए ऐश्वर्या जी, एक घटना जो भी घटी है दुखद है, ये हमारे पूरी मानवता के लिए दुखित करती है। अगर हम इंसान, हमारे अंदर इंसानियत है तो हमको दुखी करती है एक घटना, इसमें हमें दुख आता है इस तरह की हमारी राजनीतिक रैलियों से। लेकिन आप ये बताइए ना, सरकार अनिला जी किसकी उनको बोलने दीजिए, मोदी जी और योगी जी क्या मिलके ट्वीट करने वाली महिला ने देखिए भाजपा वालों को तो अनिला जी फिर आऊंगा आपके पास, इनको तो अनिला जी उनको बोलने दीजिए, फिर जो घड़ियाली आंसू अनिला जी उनको बोलने दीजिए, फिर अनिला जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डंडे पड़ेंगे, भाजपा के प्रवक्ताओं को जनता डंडे मारेगी यहाँ सुनने। हाँ, और इन बच्चों को इस तरह बुलाने वालों को फूलों की माला, दीपक झा, इन बच्चों को यहाँ बुलाने वालों को फूलों की माला देंगे। दीपक झा बोलने से पहले सोचा करिए। मैं आपसे अनिल जी, अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, दीपक 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 नो, दीपक नो। व्यक्ति तो ये कह रहा है कि भाई हमें तो डंडे पड़ेंगे, अनिला सिंह को डंडे पड़ेंगे। प्रियंका जी रिलैक्स। नहीं आने वाला, ये बता दो प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट क्यों नहीं किया? प्रियंका जी रिलैक्स। बात में ट्वीट करने वाली महिला जो है, आज दूसरे के घर की बच्चियां जो हैं आज गिर गई, खंड में दौड़ रही थी, भगदड़ मच गई, दब गई, एक ट्वीट नहीं। अनिला जी अपनी ईपी ठीक कर लीजिए, आपका माइक गड़बड़ हो रहा है, आप अपनी जरा माइक जरा ठीक कर लीजिए, आपका माइक गड़बड़ हो रहा है, ऑडियो जी बोलिए। क्या मेरे से कुछ कह रहे हैं? जी जी आप ठीक है, बोलिए, आपका माइक गड़बड़ हो गया था, बोलिए। मैं यही कह रही हूँ, प्रियंका वाड्रा जो बात पे ट्वीट करती हैं और खासतौर से महिलाओं के लिए अपना एक चेहरा बना रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आया, नहीं आएगा ना, क्योंकि उनको तो होना था, वो तो कह रही होंगी थैंक यू कि मैं नहीं थी, क्योंकि उनको भी रहना था, ममता काले और उधर लारी जी उनको रहना था, उनके घर में किसी को कोविड हुआ नोन सर्कल में, तो वो आइसोलेट हो गई। सुप्रिया एरन को दिखाना था कि उनके पास शक्ति है बरेली में। असली पॉइंट तो ये है, असलियत ये है कि केवल दूसरों का द्रोह, जैसे ममता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बेशर्मों की बात ना करिए दूसरों का। लारी जी भाई इन्हीं से बात, लारी जी बोलिए। अरे इनको बोलने से रोकिएगा तो बोलेंगे ना, हम तो चुपचाप सुन रहे हैं, अब बोले जा, बोलिए जनाब बोलिए। देखिए मसला ये है कि बेशर्म लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये कभी माफी नहीं मांगेंगे, जनता का बेड़ा गर्क इन्होंने कर रखा है, कभी कोई डेवलपमेंट का, इन्होंने वो चीज का डेवलपमेंट किया जिसका इस्तेमाल इनको करना था। गांव में भी अगर रेलवे लाइन पहुंचाई है तो इसलिए पहुंचाई गई थी कि राजकुमार साहब को जो है कभी उस गांव में मीटिंग करने जाना पड़े तो उस गांव के लिए वो इस्तेमाल करे उस ट्रेन का। गांव में अगर एरोप्लेन भी उतारा गया है, हेलीकॉप्टर भी बनाया गया, पैड बनाया गया, हेलीकॉप्टर पैड बनाया गया, तो इसीलिए बनाया गया कि उनका इस्तेमाल करना था, जनता की सुविधा के लिए नहीं। हाँ जनता भी इस्तेमाल कर लेगी, ये इस तरह के लोग हैं, इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी रही है और आज बीजेपी भी उसी गंदी मानसिकता में शामिल है। आप डीएम को क्यों नहीं नौकरी से सस्पेंड नहीं, बर्खास्त, टर्मिनेट हिम फ्रॉम द जॉब, टर्मिनेट द एसएसपी फ्रॉम द जॉब, टर्मिनेट द सीओ फ्रॉम द जॉब, टर्मिनेट करिए पूरे उस महकमे को जो वहां पे मौजूद होना चाहिए था।
क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे? दे आर हैंड एंड ग्लव्स, ये लोग मिले हुए हैं आपस में, ये मिल के काम करते हैं। ऐसे तो बड़ा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा को जेल में भेज रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई जेल नहीं गया है। ये दोनों मिल के काम करते हैं, यही हम दिखाते हैं जनता को। देखो इनका असली चेहरा, दोनों गद्दार मिले हुए हैं, दोनों गद्दार मिलकर काम करते हैं। ममता जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। और दोनों देशद्रोही हैं और दोनों जनता विरोधी हैं। देख लो, बच्चियों को मरवा दिया और बच्चियों को मरवाने पे वो ताली पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ जांच होगी। अरे जांच क्या होगी यार? ममता लारी जी, सबसे पहला तो काम ऐश्वर्या जी टर्मिनेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जब सवाल पूछा आप जुड़े लेट, आप जुड़े लेट, डीएम जुड़े थे, डीएम से पूछा, डीएम बोल रहे हैं भाई साहब परमिशन नहीं लेनी पड़ती। डीएम बोल रहे हैं अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बाबा जी के तो बच्चे ही नहीं है, बीवी, प्रोसेस फॉलो होगा ना। बाबा जी को कोई फर्क पड़ता नहीं है और ना मोदी जी इस को पे एक्शन लेना पड़ेगा, फर्क पड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और उन नेताओं पे भी जरा, उन नेता, ममता काले जी आपके पास आने से पहले जरा डायरेक्टर साहब, वो जो सुप्रिया एरन की बाइट है वो जरा एक बार और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप जिनको डिफेंड कर रहे थे, प्रियंका जी, आप प्लीज एक बार सुन लीजिए, प्लीज एक बार सुन लीजिए। लारी जी, सुप्रिया एरन की वो बाइट एक बार सुन लीजिए, रिएक्शन। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो छोटी बच्चियां हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। सुना आपने, सुना आपने, आप सबने सुना। विनय सिंह, एक मिनट के लिए, विनय सिंह और रत्नाकर जी, आप मल्टी पे रहिए, इसी पे जा रहा हूं। विनय जी, विनय जी, विनय जी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं पता, मेरे से परमिशन नहीं मांगे। 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ हजारों बच्चे थे, पुलिस को नहीं पता था, डीएम को नहीं पता था। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है विनय जी। डीएम साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना ऐश्वर्या भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आया। वो गोल गोल जलेबी बना रहे थे, ये उनके पार्ट पे लैप्स है। निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है परमिशन की। दूसरा ऐश्वर्या भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किया कांग्रेस पार्टी ने उसको मूर्खता कहते हैं, लेकिन करने के बाद जिस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो मूर्खता नहीं, उसको धूर्तता कहते हैं। तो आयोजन मूर्खता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना ये धूर्तता है। और धूर्तता जो है ये ज्यादा नुकसानदेह है मूर्खता से साहब। आप जिस तरीके से जस्टिफाई करें, आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वैष्णो देवी से जाके कंपेयर करते हैं आप चीजों को। टीवी पे बैठ के लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो जाता है, क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने बच्चों को, माइनर बच्चों को एक हादसे के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। धन्य हो प्रभु का, ईश्वर का, कुछ अनहोनी नहीं हुई। लेकिन अनहोनी हो जाती, इसमें कोई कसर आपके इस आयोजन ने नहीं छोड़ रखा था। मूर्खता चल जाएगी साहब, वो मूर्ख होते हैं जो नहीं जानते, लेकिन धूर्तता चालाक लोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं। तो मूर्खता हो ठीक है, माफ की जा सकती है, लेकिन धूर्तता को माफ नहीं किया जा सकता है। रत्नाकर जी, आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ सृष्टि पांडे जो हमारी साथी आज बरेली में मौजूद है, उनके पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सृष्टि, क्या वो बच्चे सब ठीक हैं? सृष्टि, आवाज आ रही है आपको? सृष्टि, क्या वो बच्चे सब ठीक है? बरेली से लाइव है हमारी साथ। बिल्कुल ऐश्वर्या, आवाज मिल रही है। हम उसी ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं जहां से ये मैराथन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले नजारा जो हमारे तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं वो देख लें कि ये ग्राउंड है जहां से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर ये जूते चप्पल जो लड़कियां यहाँ पर पहुंची हुई थी, वो तस्वीरें आप देखिए कि कैसी भगदड़ यहाँ पर मची थी। उनके जूते चप्पल, मास्क और इसके साथ ही इधर उनके स्वेटर पड़े हुए हैं और इसके साथ आप देखिए कानों की बालियां पड़ी हुई हैं, उनके हेयरबैंड्स पड़े हुए हैं, उनके मास्क पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, ये हैरान करने वाली। और यहाँ पर नंबर्स भी पड़े हुए हैं, उनको सीधे तौर पर नंबर जो लगाए गए थे, हजारों की तादाद में लड़कियां यहां पर दी। 2000 का तो एक नंबर यहीं पर पड़ा हुआ, देखिए 2729। इसका मतलब आप समझिए कि हजारों की तादाद में लड़कियां यहां पर मौजूद थी और मैराथन के लिए उनको बुलाया गया था। इस ग्राउंड से जब बाहर निकलते हैं तो एक संकरा सा रास्ता है जहां पर 20 लोग भी खड़े हो जाएंगे, तो यहां पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। ये ग्राउंड है जहां से मैराथन की शुरुआत हुई थी और यहां से ये वो रास्ता है जहां से मेन रोड पर, बीच सड़क पर ले जाकर उन लड़कियों को आप जाके दिखाइए गया था। वो तस्वीर मैं एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी। इस वक्त ये देखिए,
देखिए प्रियंका जी, रत्नाकर जी, देखिए इस वक्त पूरा पैनल देख रहा है। देखिए वो रास्ता है, ये वो गेट है, इन तमाम ग्रेड हटा दीजिए नीचे से, को इस वक्त देखना चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ से निकलकर ये चलता फिरता ट्रैफिक है। ये तस्वीरें आप रोड की एक बार दिखाइए, रोड की तस्वीरें आप दिखाइए, इसी रोड पर पीछे रोड की तस्वीरें एक बार आप दिखाइए, इसी रोड पर उन हजारों की तादाद में लड़कियों को दौड़ाया गया था। मेन रोड पे मैराथन करवा रहे थे। पेट्रोल पंप है और ये रोड हम आगे भी चलेंगे। आपको लगातार ये मेन रोड है, देखिए चलती फिरती रोड है। अगर यहाँ पर कुछ देर के लिए भी सृष्टि, अब आप वापस जाइए। सृष्टि, अब आप वापस जाइए। सृष्टि, आप फुल फ्रेम ऑन एयर है, अब आप वापस जाइए, जरा जाके दिखाइए कि कहां से आ रही हैं। सब लोग देखिए, आप जरा वापस जाइए उसी ग्राउंड में, इसी मेन रोड से घूम के जरा देखिए, जनता देख रही है। लारी जी, प्रियंका राणा जी, आप जिसको डिफेंड कर रही थी, देखिए कहां हो रहा था अंदर, इसके अंदर ये बिशप मंडल करके यहाँ पर ग्राउंड है, देखिए। हाँ, आराम से आप देखिए, बिशप मंडल करके ग्राउंड है, कुछ पोस्टर्स अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, ये वो रास्ता है, 20 से 25 लोग प्रियंका गांधी की तस्वीर है, उनको आना था। तो ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी रास्ते, यहीं से अंदर जाते हुए, और ये पूरा ग्राउंड है जहां पर उन हजारों लड़कियों को बुलाया गया था। मैराथन होती है, कंपटीशन होता है, हर जगह होता है, कॉलेज में होता है, किसी ग्राउंड में होता है, स्कूल्स में होता है, लेकिन ऐसे 20 सड़क पे नहीं होता है। ये ग्राउंड है, आप फिर से देखिए, ये ग्राउंड है, यहाँ पर उन बच्चियों के जूते पड़े हैं, उनके कपड़े पड़े हैं, उनके कानों की बालियां पड़ी हुई हैं, पोस्टर्स पड़े हुए हैं, उनके मोजे पड़े हुए हैं, जो मास्क उनको दिए गए थे जिस पर लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी पड़ा हुआ है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, अच्छी बात है, टैगलाइन अच्छी है, लड़कियां लड़ सकती हैं, लेकिन आप उनको 20 सड़क पे मरने के लिए आप ये फ्रेम जरा रखिए और कैमरा पर्सन को बोलिए कि जरा लगातार वो गली दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन को बोलिए कि वो लगातार वो गली दिखाता रहेगा जाके। और मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं, ये लाइव विजुअल रखिए आप, ममता काले जी और प्रियंका जी को जरा लाइए। थैंक यू सृष्टि, आप लाइव रहेंगी, बीच में विजुअल्स लाइव कर दीजिए, बीच वाली विंडो में। ममता काले जी आपने देखा, टीना आपने देखा, प्रियंका जी मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, और फिर रत्नाकर जी, और फिर इनका रिएक्शन लूंगा। लाइव मेरे को हटा दीजिए, बीच में सृष्टि का कैमरा लाइव कर दीजिए। प्रियंका राणा जी, आप मुझे बताइए, बड़ा पार्क है, उसके आगे एक सकरी गली है, आगे मेन रोड है, यहां पे मैराथन होती है। कौन सी मैराथन इस गली में होगी? प्रियंका राणा जी, आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, आप बोलिए उस नेता ने गलत किया। प्रियंका जी, आप भी किसी की बेटी हैं, मेरा सवाल मेरे घर में भी बेटी है, ये नहीं हो सकता। से बिलोंग नहीं करती हूँ। प्रियंका जी, आप बोलिए प्लीज। मतलब है ना मुझे सपा से ना, प्रियंका जी बोलिए, ये गलत है। सीधा सीधा प्रियंका जी, से दिस इज रॉन्ग, से दिस इज रॉन्ग। ये गली देखिए, इस गली में मैराथन हो रही थी। कमेंट ये था कि प्रशासन क्या कर रही थी, बिल्कुल, प्रशासन क्या हाथ पे हाथ रखकर इस गली में मैराथन होना चाहिए। रैली होती है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सबसे पहले परमिशन ली जाती है। हाँ। तो वो लोग डीएम तो कह रहा है होती नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, सरकार की, प्रशासन की, और बिल्कुल होती है। और जो ऑर्गेनाइजर है वो नहीं है। डीएम कुछ भी, ऑर्गेनाइजर अपने घर में चादर पहन के सो रहा है। ऑर्गेनाइजर कांग्रेस पार्टी अपने घर पे चादर पहन के सो रही है। ममता काले, ममता जी, ये गली देखिए, ये लाइव रहेगा पूरे दिन। अब देखिए, इस गली में मैराथन हो रही थी। ममता जी, अनिला जी आ रहा हूं, टीना आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, ये जो विजुअल्स अभी दिखाए हैं, ये इतने दुखदाई है और इतने शर्मनाक है। और देखिए आप, बच्चियों के चप्पल, बच्चियों के मास्क, उनके स्वेटर, उनकी कान की बालियां सब जमीन में बिखरा पड़ा है। मतलब साफ बात है कि कितनी बुरी तरीके से स्टैम्पीड वहां पे हुआ होगा, कितनी बुरी तरीके से वो लोग भगदड़ में फंसे होंगे, कितनी बुरी हालत हुई होगी, आप सोचिए। और इसके बारे में किसी ने कोई चिंता नहीं करी। 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लगातार ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि कोई बात नहीं, और ये राजनीतिक रैली थी, बच्चे राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जहां तक प्रशासन का सवाल है, आई ऑल्सो अग्री विद यू ऐश्वर्या जी, कि जो डीएम साहब ने आकर के जस्टिफिकेशन दिया उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। तीसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके देश की और यूपी की बच्चियों के लिए कुछ करना था, तो अगर वो वैक्सीनेशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाती तो लारी जी को मैं उनकी बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ, पर उनके लिए ताली बजाती। और लारी जी, अनिला जी, टीना से, जिस प्रकार लारी साहब दीपक झा ने अनिला जी के लिए किया है, ये जूते चप्पल वाला, ये बहुत शर्मनाक है। ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लारी जी, अनिला जी, टीना शर्मा, हाँ, लारी जी, इस गली से मैराथन कराना चाहती थी प्रियंका गांधी, इस गली में, और आगे मेन रोड है। आप जो लाइव रिपोर्ट आपकी दिखाई जा रही है, जीरो, हाँ वही मैं देख रहा हूँ। टीना वेट, ग्राउंड जीरो, टीना और अनिला जी को दोनों को लाइए उस तरफ। मैंने आज तक कोई भी मैराथन ऐसी देखी नहीं है। हेलो, ये भाई साहब दुनिया में भी नहीं होता होगा ये जो। हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज, बोलिए लारी जी, हेलो, बोलिए।
ऐश्वर्या, कैन आई स्पीक? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, टीना वेट आ रहा हूँ, गली आप दिखा रहे हैं, हाँ, मैराथन की गली दिखा रहे हैं, ये बहुत ही, मैं एक मिनट, ये जो मैराथन की गली आप दिखा रहे हैं, मैराथन मैंने आज तक ऐसी देखी नहीं। बहुत सी मैराथन होती है, मेरे घर के पास ही होती है, अरे 120-150 फुट चौड़ी सड़कें हैं, उस पर होती है। ये कोई तरीका नहीं था, ये पॉलिटिकल रैली थी। और क्या पॉलिटिकल रैली में छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करना, क्या वो वोटर थी जो वो छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करके आपने बलि चढ़ा दिया अपने जीत के लिए? अरे 0 से 5 सीट लाने वाले ये कांग्रेस वाले लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किए दे रहे हैं। जो बेसिकली प्रियंका जी ने किया है, बेटी हूं लड़ सकती हूं, ये नहीं, प्रियंका जी कहनी है तुम बेटी हो, तुम्हारी जान मैं लूंगी, और ले ली इन्होंने जान, तुम्हें मैं मरवा के रहूंगी। जैसे बीजेपी का है, बेटी बचाओ और हमको सौंप दो, सेंगर जैसे बहुत लोग मौजूद हैं, और बाबा राम रहीम जैसे बहुत लोग हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और उनको सौंप दो। वैसे इन दोनों लोगों का स्लोगन चल रहा है। ये दोनों हैंड एंड ग्लव्स है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। टीना जवाब दे रही है, कोरोना टीना जवाब दे रहे पे रत्नाकर जी। अनिला जी आ रहा हूं, अनिला जी कमिंग टू यू आफ्टर दिस। टीना बोलिए, टीना जवाब दे रही, बोलिए टीना, और डीएम के ऊपर बोलिए टीना। 2 बातें ऐश्वर्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। पहली बात यह कि आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या राजनेता सरकारों को या विपक्ष में बैठे लोगों को मैसेज देना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने आके इस पे खेद जताया? प्रश्न इस बात का है। दूसरा प्रश्न है कि क्या उन बच्चियों की सिर्फ फिजिकल, कि उन्हें कोई चोट लगी है, इसकी चिंता की जा रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परिवारों से संपर्क कीजिए और उनको ट्रैक कीजिए। वो बच्चे जरूर कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो आज भगदड़ मची है, मुझे ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इतने बच्चों में इस तरह की बात के आप चांसेस बहुत अनिला जी एक्शन शुड बी टेकन, अनिला सिंह जी एक्शन शुड बी टेकन। और फिर रत्नाकर जी के पास आ रहा हूं। अनिला जी एक्शन नीड्स टू बी टेकन, एक्शन नीड्स टू बी टेकन, एक्शन नीड्स टू बी टेकन। वो लाइव फ्रेम रखिए, वो गली, ये मैराथन की गली। अनिला जी, अनिला जी पहले तो ये अमेजिंग है, सिर्फ 1 अनिला जी वर्सेस रत्नाकर जी। अनिला जी, डीएम साहब कहते हैं कि इस गली में मैराथन कराने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। दैट इन इटसेल्फ इज अमेजिंग। अनिला जी 1 वर्सेस 1। अनिला जी, कुछ भी अगर इस प्रकार की गैदरिंग होती है तो प्रशासन की जानकारी में रहता है, और जैसे डीएम साहब ने कहा है कि एक बार को रिपोर्ट आ जाए तब हम कोई एक्शन लेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या एक्शन नहीं ले रहे हैं। करना पड़ेगा ना मैम। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये दूसरी बार हुआ है ऐसे इन बच्चियों के साथ, जो मैराथन में जो इस्तेमाल इनको किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मेरा दिल दहल गया अभी देखकर, जब अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने दिखाया कि शूज पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, मास्क पड़े हुए हैं, बालियां पड़ी हुई हैं। मतलब मैं खुद एक माँ हूँ, वाकई में वो देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरी बेटी अगर वहां पर होती तो मतलब क्या कुछ भी हो सकता था। और फिर वो कह रही है वैष्णो देवी में भी हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो इंसान की फितरत होती है। और प्रियंका वाड्रा जी बड़े मजे से घर में बैठी हुई हैं, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने, खुद को तो कोविड नहीं हुआ ना, आइसोलेट किया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं। रत्नाकर जी आप बैठे हुए पैनल पे, वो गिना सृष्टि वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। रत्नाकर जी अब प्लीज बताइए, ये तस्वीरें लाइव हैं, ये सही है रत्नाकर जी किसी भी पार्टी के, ये नहीं होना चाहिए रत्नाकर जी। इस मुक्केबाजी के बीच में कितने मिनट का समय देंगे आप तो आप बोलिए ना रत्नाकर जी, तुरंत भाग जाते हैं। अगर आप टॉपिक पे रहेंगे, नहीं आप टॉपिक पे नहीं रहते हैं त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम आज के लिए है त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है आप टॉपिक से दूर दूर जाते रह रहे हैं। नहीं तो पहले आप टॉपिक पे रहते थे, डेलिब्रेट करते थे, बहस होती थी। आप मुझे कुछ बोलिए, मैं आपको कुछ, लेकिन आप टॉपिक पे तो रहिए। ये ठीक है, ये लाइव विजुअल्स हैं आपके सामने रत्नाकर त्रिपाठी, ये ठीक है। आप इतनी देर से अरे सर बात ये ठीक है, या मुझे बोलने दीजिए। आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब दीजिए। कतई ठीक नहीं है, बस कतई ठीक नहीं है, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूछिए कि बिना इंजेक्शन लगवाए 3 महीने से यूपी में इंटर तक के स्कूल खुले हुए हैं, 4 इस पे नहीं बोलेंगे। देखिए टॉपिक से फिर लड़कियों की टॉपिक से भागे, मेरी प्रॉब्लम ये है, वो क्या मेरी टॉपिक है, सबको लाइए। मुझे बताइए, आप जो देखिए टॉपिक, रत्नाकर जी आपकी प्रॉब्लम यही है, स्कूल पे बहस करूं, रैलियों पे नहीं करूं, स्कूल पे करूं नहीं, एक सेकंड मल्टी पे जाइए, आपका डीएम बोलता है कि परमिशन स्कूल पे करूं और रैलियों पे नहीं करूं। इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, उस पे नहीं बोलूं।
मैं कह रहा हूं ये रैली सृष्टि पांडे, मेरा गला थोड़ा खराब है, सृष्टि के पास जा रहा हूं लाइव। आप सब अपना तू सही मैं सही तू मैं सही तू सही, सृष्टि पांडे वहां है, जरा ये देख लीजिए। सृष्टि आपको आवाज आ रही है? सृष्टि, वो जो आपने दिखाया ना जमीन में, वो बच्चों के जो बैंड हेयर बैंड बेचारे गिरे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको ज्यादा चोट ना लगी हो किसी को। लाइव विजुअल सृष्टि फुल फ्रेम, सृष्टि फुल फ्रेम। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। हम इस वक्त दोपहर में मौजूद थे जब यहाँ पर सिचुएशन थी, मैं आपको बताऊं ये ग्राउंड में नहीं बल्कि ऐश्वर्य मेन रोड पर भी इसी तरीके से उनके दुपट्टे, जो ड्रेस उन्होंने पहन रखा था उसके दुपट्टे गिरे पड़े थे, उनके हेयर बैंड, उनके क्लेचर्स और उनके मास्क, उनके कानों की बालियां यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, उनके स्वेटर, उनके मोजे, ये सब कुछ जो आप ये तस्वीर इस वक्त की ग्राउंड पर देख रहे हैं, ये मेन रोड पर भी हमने दोपहर में देखी। मेन रोड पर सड़क में, बीच सड़क पर उनके ये सारे सामान पड़े हुए थे। जो तस्वीर हमने देखी वहां पर जो कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे बोले कि कुछ 100 लड़कियां थी, लेकिन हजारों की तादाद में पैर रखने की जगह नहीं थी। बगल में पेट्रोल पंप था, जो तमाम लोग मौजूद थे वो कह रहे थे कि यहां पर गड्ढा था, उसमें सरिया निकला हुआ था, लड़कियां उसमें गिर गई भागते हुए क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं था। मैराथन पूरे बराबर जिम्मेदारी है, ये लाइव विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं। लेकिन प्रियंका जी, जो आपने शुरुआत में कहा था ना वो गलत था। मैं फिर आपसे इसलिए मैंने वो बाइट दोबारा सुनवाई। सृष्टि दिखा रही है, मल्टी खोल दीजिए। ये सारी पार्टीज को समझना पड़ेगा, इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए। ममता काली जी, अनिला जी, एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी जिम्मेदारी है जितनी की ऑर्गेनाइजर्स की, इसलिए फॉलो करेगा रिपब्लिक इसे। क्या एक्शन लेते हैं डीएम, क्या एक्शन लेती है लोकल पुलिस, किसने करा? लारी जी, समय नहीं है, माफी चाहता हूं, पूछता है भारत में जारी रहेगी ये बहस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।